बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्रिएटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया। हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस के खिलाफ रेफरेंस की पैरवी न करने का फैसला किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत की दफ़ा 124 से ताज़ीरात पाकिस्तान को कालाधम करार दे दिया। हुकूमत के खिलाफ तकारीर करने वालों के खिलाफ बगावत की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत की दफ़ा 124 से ताज़ीरात पाकिस्तान को कालाधम करार दे दिया। इमरान खान ने तोशा खाना केस में नैब की तलबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इमरान खान की जानब से नैब में तलबी के नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के रोज से जहां बहक होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जिले शाह केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के फोकल पर्सन हसन न्याजी और PTI के मुकामी रहनुमा राजा शकील जमान की जमानत मंजूर हो गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के नौमुंतखब सदर अनवर रजा और सेक्रेटरी जनरल खलील अहमद राजा समेत तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। अपने तहनीती पैगाम में सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि इस तवक्को का इजहार किया जाता है कि नौमुंतखब अरकान मुल्क में आइन की बालादस्ती इजहार राय की आज़ादी के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाएंगे। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए मीडिया और तमाम सियासी जमातें अपना किरदार अदा करें। रियासती प्रेस को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। तरक्याती बजट का 1% और रियासती मीडिया को दरपेश तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 सस्ते तरीन न्यूक्लियर पावर प्लांट से इस्तेफादा न करने पर बरहमी का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी पावर डिवीज़न को मुतल्लिका हुकाम से मुलाकात करके रुकावटें दूर करने की हदायत की है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन ने 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने का केस सुनने से माजरत कर ली, जिसके बाद अदालत का लार्जर बेंच टूट गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के सोशल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मशवानी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। हाई कोर्ट में दरख्वास्त अजहर मशवानी के भाई मजहरुल हसन ने दायर की है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में थाना सदर के करीब धमाके के नतीजे में DSP इकबाल महमद समेत 4 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक DSP थाना सदर पर दहशतगर्द हमले की इत्तला पर मौके पर रवाना हुए थे कि पीरवाला मोड़ के करीब DSP की गाड़ी बारूदी मवाद के धमाके का निशाना बनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वज़ीर आज़म को टारगेट बनाया जाता है। क्या ये इंसाफ है? क्या इंसाफ के दोनों पलड़े बराबर हैं? अदलिया अपने कंडक्ट और फैसलों से पहचानी जाती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की सिफारिश कर दी। चेयरमैन PAC नूर आलम खान का कहना था कि IMF के सामने तरले कर रहे हैं, मुफ्तखोरी खत्म करना होगी। जापान की मारूफ ट्रेडिंग कंपनी ने अपनी आयरिश पार्टनर कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान को रूसी तेल और नाइजीरिया की LNG आलमी मार्केट से 35% कम में फरोख्त करने की पेशकश कर दी। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का नाटंगम शायर काउंटी से मुआहदा हो गया। शाहीन शाह अफरीदी रवां साल T20 ब्लास्ट में नाटंगम आउटलार्स की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी रवां साल 20 मई से शुरू होने वाले T20 ब्लास्ट में नाटंगम आउटलार्स की जानिब से एक्शन में दिखाई देंगे। अब तक लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।